इमेजिन करो आप 22-23 साल के हो और आप यूपीएससी के प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो। 4 से 5 साल आप अकेले कमरे में निकाल देते हो सिर्फ इस एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए, मगर उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप इस एग्जाम को निकाल ही दोगे। बट पीयूष, एग्जाम निकलने के बाद तो सरकारी नौकरी बनना है ना। अरे भाई, नौकर कितना बड़ा अंडरस्टेटमेंट बोल दिया, क्योंकि भारत के यूथ ने इन्हें सेलिब्रिटी जो बना दिया है। ये हैंडल्स किसी सेलिब्रिटी के नहीं बल्कि आईएएस ऑफिसर्स के हैं। अगर आप गूगल करोगे तो आपको इन ऑफिसर्स के काम नहीं, इनके वेकेशंस, शादी और अवार्ड सेरेमनी के फोटो दिखेंगे। बट वेट, इसमें बुराई क्या है? बुराई है होप सेलिब्रिटी बनने का, होप रिस्पेक्ट मिलने का, होप खूब पैसा कमाने का, होप अच्छी लाइफस्टाइल होने का, होप सुबह 10 से 5 काम करके फैमिली के साथ मस्त टाइम स्पेंड करने का, और भी बहुत कुछ इन टॉपरों के थ्रू इस सोसाइटी के अंदर कन्वे हो रहा है, जिसमें से मैक्सिमम चीजें फेक है। बट आओ शुरू से शुरू करते हैं। ये है रोहन। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है, बड़ा होता है और घर में पैसे की कमी देखकर कैसे उसके पापा दिन भर काम करके भी अच्छे से फैमिली नहीं चला पा रहे। बहन भी बड़ी हो गई है, शादी करवाने की भी टेंशन है। तभी रोहन को वो सोशल मीडिया हैंडल्स दिखते हैं और उसे दिखता है वही होप। और इसके लिए करना ही क्या होगा? रोहन को सिर्फ एक एग्जाम ही तो निकालना है, फिर तो लाइफ सॉर्टेड है बॉस। और अब रोहन सेलिब्रिटी है। बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या रोहन एग्जाम निकाल पाएगा? लास्ट ईयर की यूपीएससी का रिजल्ट अभी हाल ही में आया है। तकरीबन 11.5 लाख एप्लीकेंट्स में से 933 लोगों का सिलेक्शन हो गया है। अगर आप सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 0.1% है, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हो गए तो 0.01% आपकी प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने की। तो बहुत हाई चांसेस है कि रोहन का यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होने वाला। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करो ही ना। जो मोटिवेशन रोहन लेके चला था ना, वो गलत था। खैर, रोहन के ऊपर अब वापस आता है। रोहन अब 27 साल का हो चुका है। रोहन के पास ना ही टाइम है, ना ही पैसे हैं और ना ही कोई स्किल ताकि प्राइवेट सेक्टर में उसको कोई नौकरी दे सके। प्रिपरेशन के दौरान रोहन ने 5 से 6 साल अपने लगा दिए और 6 से 8 लाख रुपए भी प्रिपरेशन के दौरान उसने खर्च कर दिए। आप बोलोगे क्या यार पीयूष, तुम भी हाइपोथेटिकल कहानियां सुनाए जा रहे हो, मगर मैं आपको बता दूं, आपके लिए हाइपोथेटिकल है मगर इंडिया के अंदर लाखों लोगों का ये हार्श रियलिटी है। और डेमोग्राफी को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी बच्चे यूपीएससी के अंदर बैठते हैं, या तो वो रूरल एरिया से होते हैं या तो अर्बन एरिया से होते हैं। जो स्टूडेंट्स गांव से आते हैं, वो उसमें से 80-90% बच्चों के जो फादर होते हैं वो फार्मर होते हैं या एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम होती है उनकी। बट वही अगर अर्बन एरियाज की बात की जाए तो वहां 15 से 20% फार्मर्स की कैटेगरी होती है, जबकि 80% लोग फार्मर नहीं होते हैं। उनकी या तो फैमिली बहुत अच्छी होती है या वो खुद डॉक्टर होते हैं, आईआईटी से पास होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं अच्छे कॉलेजेस से, और वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कुछ अच्छा कर सकते हैं। मगर उसके बाद भी वो गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे आते हैं, क्योंकि आईएएस बनने के कुछ पर्क्स हैं जो इन सभी लोगों के अंदर एक मिथ बन करके बैठे हुए हैं। नंबर 1, ओवर टाइम वर्क। लोगों को लगता है प्राइवेट जॉब में 12 से 14 आवर दिन का काम करना होता है, गवर्नमेंट जॉब में तो 10 से 5 का काम है, जिससे ना ही उनके हेल्थ पर बात आएगी और ना ही सोशल लाइफ डिस्टर्ब होगी। बट ऐसा है नहीं। गवर्नमेंट जॉब में भी आपको टारगेट मिलते हैं, आपको टाइम से पूरे करने होते हैं, वरना आपके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है एंड एज अ रिजल्ट आपको सस्पेंशन भी मिल सकता है, टेम्परेरी और परमानेंट। जिन्हें लगता है कि आईएएस एक परमानेंट जॉब है, मैं उन्हें बता दूं, अगर प्रेसिडेंट के पास एक रीजनेबल रीजन होता है कि आप अच्छे तरीके से काम नहीं करते हो, तो वो अपनी पावर का यूज करके आपको सस्पेंड भी कर सकता है बहुत ही इजीली। मिथ 1 बस्टेड। पॉइंट नंबर 2, ह्यूज सैलरी। ग्लासडोर के इस डेटा को देखो, देख करके पता चलेगा कि गवर्नमेंट टीचर की एवरेज सैलरी तो प्राइवेट टीचर से बहुत ज्यादा है। और ये सारी चीजें देख करके लगता है साला प्राइवेट सेक्टर में तो पैसा ही नहीं है। बट ऐसा है नहीं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ है, बट आपको कॉन्स्टेंटली अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहना होगा और थोड़ा सा क्रिएटिव बनना होगा। इनिशियली तो आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, बट टाइम के साथ जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती, उतने तेजी से आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही होती है। और जिन लोगों को लगता है कि अंडर द टेबल पैसा लेकर के वो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे, तो उनको मैं बता दूं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बाद से जो करप्शन रेट है वो 80% से डिक्रीज हो चुका है इंडिया के अंदर। मिथ अगेन बस्टेड। नंबर 3, इजी जॉब। लोगों को लगता है कि बस एक बार मेहनत करके आईएएस बन जाओ, उसके बाद तो लाइफ झिंगा लाला है। बट नो, आईएएस आईपीएस के लिए आपके पास पब्लिक मैनेजमेंट स्किल अच्छी होनी चाहिए, और आज के टाइम में यही सबसे हार्डेस्ट स्किल है। अब आप बोलोगे मैं तो आईएएस निकाल करके आया हूं, मेरा आईक्यू तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट मैं आपको बता दूं, पब्लिक मैनेजमेंट में आईक्यू की जरूरत नहीं होती है, ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट की जरूरत पड़ती है। एंड अगर आप आईएएस आईपीएस बन गए तो आपको कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली तो आपको बड़ा मजा आएगा, ग्रैंड एंट्री देख करके लोग आपको सलाम कर रहे होंगे, बट अगर आपका मोटिवेशन इस एग्जाम को लेकर के गलत था तो फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
नाउ कंक्लूजन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। नंबर 1 है सोल्यूशन। यूपीएससी को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स घटाने की जरूरत है और एज ए स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि कब इस एग्जाम साइकिल से निकलना है, क्योंकि ये एक विशियस साइकिल होता है। और एज ए स्टूडेंट हमें एंट्री करने से पहले किसी भी एग्जाम के अंदर पता होना चाहिए कि कब मैं इस साइकिल से बाहर निकल रहा हूँ। अगर मैं यूपीएससी सीएससी की बात करूं तो जब आप इंटरव्यू देकर के आते हो और आपका जो नेक्स्ट प्रीलिम्स होता है उसके बीच में तकरीबन 10-12 दिन का गैप होता है, और अगर किसी स्टूडेंट का इस साल यूपीएससी नहीं निकल पा रहा है तो उसके पास दोबारा से प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं होता। इस वजह से ये जो पूरी साइकिल होती है ये बहुत विशियस साइकिल होती है। और अगर किसी बंदे के पास एक अच्छी प्राइवेट जॉब है, वो किसी आईआईटी से पढ़ के कोई एक अच्छी जॉब फोड़ रखा है, तो उसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपकी एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब आओ कंक्लूजन के पार्ट 2 के ऊपर आते हैं। 15 से 45 साल की उम्र किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी एज के अंदर जो पर्सन होता है वो खर्च करता है, कैश का इनफ्लो करता है। और अगर इस एज के अंदर वो अपने टाइम को वेस्ट करता है किसी एग्जाम के अंदर या कुछ ना करके, तो कंट्री के अंदर जो कैश का इनफ्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है और जो स्टार्टअप्स होते हैं वो कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी स्लो होती है और हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी कम होने लगता है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सोसाइटी के ऊपर और एक एज अ इंडिविजुअल हमारे ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। मैं भी इस चैनल के थ्रू एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आती है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।